चलो जी, आओ आगे बढ़े और इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। लिखो आप, चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये ईडी का चैप्टर है, क्लासिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हमने 2 ही न्यूमेरिकल्स किए थे। आओ इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और देखें। और ये मैं बताऊं आपको, पहले भी मैंने कहा था ये पक्का पेपर में 4 नंबर का आता है और वो कोमल को आ भी गया 4 नंबर। ये पेपर में आना ही आना होता है 4 मार्क्स का 100%। ठीक है जी। जो हमने टॉपिक किया डिमांड के चैप्टर में से, अभी डिमांड का चैप्टर चल रहा है, उसमें से भी 8 नंबर का आ गया, लेकिन आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं आया। वो था ही नहीं सिलेबस में ना, इसलिए नहीं आया ना। कहाँ से था सिलेबस में? थ्योरी डिमांड से स्टार्ट किया ना सिलेबस। तेरा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ? चैप्टर नंबर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले में आया था। ये चैप्टर्स ऐसे हैं पेपर आना ही आना होता है 100%। ठीक है जी। तो लिखो फटाफट एक और, आओ जरा फटाफट जल्दी देखें। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड the market demand for a good at ₹4 is 100 units। तो आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी है? 100 यूनिट। ऐसा बोल रहा है। फिर क्या बोलता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75। ये डिमांड कितनी हो गई? 75। प्राइस बढ़ गया, डिमांड घट गई, 75 हो गई। और बोलता है क्या है? फाइंड आउट द न्यू प्राइस। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देख ले और पेपर में आ गए थे। ऐसा होता है। ये अभी तो ये 11th क्लास में चल रहे हैं। 12th क्लास के अंदर तो हम ऐसे लिखा, ऐसे करवाते, पता ऐसे करवाते हैं 12th क्लास में। यहाँ ऐसे लिखो आर और आर लिख के साइन कर लो। पेपर में वही क्वेश्चन होता है। मैं आपको 27 क्वेश्चन करवाता हूँ और बोलता हूँ आर लिख लो इसके ऊपर, ये पेपर में होएगा क्वेश्चन। और पेपर में होता है तभी 98 तक बच्चे पहुंच जाते हैं, मालूम है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बताते हैं पेपर में क्या है। डिटेल स्टडी है इसके ऊपर। लो, फाइंड आउट द न्यू प्राइस। आपको न्यू प्राइस निकालना है। इफ ईडी इज यूनिटरी, लो जी, ईडी क्या है? यूनिटरी। मतलब ईडी इज इक्वल टू ED is equal to change in quantity upon change in price into P upon Q। तो आ जाओ, ED 1 दिया हुआ है, चेंज इन Q कितना है? 25। हाँ जी, है? हाँ देख लेते हैं। P कितना है? ओरिजिनल प्राइस कितना है और ओरिजिनल क्वांटिटी 100। ठीक है जी। चलो सॉल्व कर लो, क्या आ गया? 5। फिर लो सॉल्व कर दिया, क्या आंसर आया? हाँ जी, किसका किसका आंसर आया? जल्दी बताओ, क्या आंसर आया? 4 कैसा रहा? कौन सा?
एक सर रेट कैसे बचता मैं तो अभी वन कह रहा हूँ सर। वन ही आएगा, वन से वन कट देगा, फोर से फोर से फोर कट ये देगा। तो कट गया, 4 से 4 1 हो गया। वन ही होगा सर। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल प्राइस को जो दूसरा प्राइस मतलब को एक्स चेंज इन प्राइस बनना है और जो अच्छा ये तो कट गया, हाँ तो अब बचा क्या? 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन चेंज इन प्राइस, ये तो बचा। चेंज इन प्राइस वन होगा, तो चेंज इन प्राइस कितना हो प्राइस गया? भी होगा वन, 5 होगा, मैं तो वन ही कह रहा हूँ। वो 5 होगा, क्या? जो प्राइस में 5 होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिर गई, लेकिन कितना चेंज आया प्राइस में? 1 रुपया, यानी 4 से बढ़ के प्राइस कितना हो गया? आंसर ये है वैसे, हाँ वो दिस इज द आंसर। हमने जो निकाला ये तो चेंज इन प्राइस निकाला, पर आंसर ये है। अगर आप यहाँ पे छोड़ के आओगे तो गलत करेगी, ये है आंसर भाई। ठीक है जी, आगे बात समझ में आप, ये आंसर है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको समस्या क्या है। अगर आप किताब से देख के इसको करते हो, वहाँ माइनस लगाता है वो, कभी यहाँ नेगेटिव ठोकता है, कभी वहाँ। मैं बोलता हूँ कोई लोड नहीं है कहीं। जब कभी ईडी निकालो ना, तो लास्ट में जब आपका आंसर आए तो हमेशा क्या लिखोगे? नेगेटिव में। क्यों? बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रेशियो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मैंने पहले दिन समझा दिया था, आंसर हमेशा किसको लिखा जाएगा? नेगेटिव में। कब? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ईडी। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ऑलमोस्ट सेम ऐसा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया था। और ऐसे ही हमने निकाल के प्रीति ने निकाला था। मैं तो उस टाइम खैर तबियत ज्यादा ठीक नहीं, लेकिन प्रीति ने किया, मुझे याद है। मैंने उसे कहा था सॉल्व कर दे। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फटाफट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। When price of the commodity gets doubled, when price of the commodity gets doubled, its quantity demanded reduced to half. Find ED. दिमाग वाला क्वेश्चन है। When price of the commodity gets doubled, its quantity demanded reduced to half. Find ED. ये देखो इधर, इधर क्या क्वेश्चन है, किसी का निकला? ईडी बताओ, ईडी क्या आ रही है? ईडी निकालना है। ये देखो सुनो मेरी बात, क्या क्वेश्चन क्या था? व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी गेट्स डबल, प्राइस, ये देखो इधर, प्राइस और डिमांड। अब क्या बोलता है? व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी गेट्स डबल, तो एज्यूम करो the price is 2. When gets double कितना हो गया? फाइन। फिर आगे क्या बोलता है? Its quantity demanded reduced to half. यानी पहले क्वांटिटी कितनी थी, अब reduced to कितनी हो गई? अब ईडी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। मैंने भी तो वही लेके चला था। मैं आपसे भी तो कहा था एज्यूम करना पड़ेगा तब। चलो निकालो ईडी का आंसर क्या आएगा? ईडी इज इक्वल टू, बोलो, चेंज इन जल्दी निकाल दो। चेंज इन क्यू, चेंज इन कितना है जरा बताओ तो। ये है -0.5। अब ऐसा किसी पेपर में आ जाए तो आप भूल मत जाना, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट, पेपर में आते कैसे ऐसे वाले। और याद रखना सर ने करवाया था, पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन आपको।
और मैडम देती है ऐसा, क्योंकि बच्चे ऐसे करते नहीं, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। आ जाओ और कर लेंगे इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिखो। ये भी बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको, ये तो खैर लास्ट में करूंगा तो कंफ्यूज जाओगे आप, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। आगे लिखो, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लिखो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹50, प्राइस कितना है? When the price of the commodity is ₹50, this is price, this is quantity, price is 50, and the quantity demanded are 500 units. कितनी है? 500. If price falls by 20%, प्राइस फॉल करना है 20%, the demand increased by 100 units. Find ED. ये तो निकाल जाओगे आप सारे के सारे, ये तो निकाल जाओगे। ठीक है जी, लो ये वाला हो गया जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। और अगला लिखे, एक और अगला लिखते हैं। सब हार्ड वाले क्वेश्चन हैं। चलो लिखो, कोई बात देखी जाएगी। अ कंज्यूमर बाइज 80 units of a good at a price of ₹5. तो आप शॉर्टकट में लिख रहे हो ना? प्राइस कितना है? 5. और कितने गुड्स बाय कर रहे हो? 80. Suppose the price elasticity of demand is -2. ED given already. ED कितनी given है? -2. At what price will he buy 64 units? At what price will he buy 64 units? निकालो। At what price will he buy 64? ये निकालना है। ED given इस क्वेश्चन में ये निकालना है। At what price will he buy 64 units? जल्दी से। ये देखो इधर, सुनो मेरी बात। उसने कहा when the price, सुना मेरी बात, जो नहीं समझ में आया उनके लिए स्पेशली। when the price was 5, a consumer was buying 80 units. Now he is buying 64 units. At what price he is going to buy 64 units? यानी क्वांटिटी तो दे दी, लेकिन नया प्राइस नहीं बताया, लेकिन साथ में ईडी दे दिया। ईडी इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। जो देखो, ईडी का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईडी? यही फॉर्मूला ईडी का लिख दिया। क्या क्या गिवन है पहले वो देखो। चेंज इन क्वांटिटी, कितना चेंज आया क्वांटिटी में? चेंज इन प्राइस मिसिंग है, इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। और ईडी के कितना दे रखा है? माइनस कंसीडर नहीं करते, वो सिर्फ एक ही बार जब ईडी निकालते हैं। कितना आ गया? ठीक है जी। तो चलो आप देखो क्या आ गया कट के। 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, सब कट गया, सब कुछ तो कट गया, बचा तो कुछ है नहीं, है ना? तो फिर चेंजिंग प्राइस कितना आया? 0. सिंपल मैथ्स है ये वाला, तो 8th क्लास का मैथ्स है, तो ये तो 10th क्लास तक पहुंचे भी नहीं आप। तो कितना आया चेंजिंग प्राइस? 0.5। ठीक है जी, यानी
सुनो मेरी बात, जब प्राइस 5 था तो एक कंज्यूमर 80 यूनिट बाय कर रहा था, अब वो 64 बाय कर रहा है, यानी डिमांड घटी है तो प्राइस बढ़ा होगा ना। डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस बढ़ता है। इसका मतलब अब प्राइस कितना हो गया या 5.5 कितना हो गया? मतलब पहले 5 रुपए था प्राइस, उसमें ऐड कर दिया कितना हमने? 5.5। ये चीज निकालनी थी, ये तो कोई भी बच्चा निकाल देगा। उसके बाद ये सोचना है कि यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिमाग लगाओ कि सामने क्वांटिटी घट रही है कि बढ़ रही है? क्वांटिटी घट रही है। अगर क्वांटिटी घट रही है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, फिर तो ये 0.5 जो है इसमें ऐड कर दो। आई बात समझ में? चलो एक और करते हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को दोबारा घर में जाके करते रहना। अब कंज्यूमर स्पेंड्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब लिखना VVIP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैडम में देती हैं बड़े प्यार के साथ, और बच्चे ऐसी गलती करते हैं और आप सब करने वाले, मैं लिख के देता हूँ, सब करोगे सब। जो इसको ठीक करेगा उसके नाम पे चॉकलेट, ठीक है? चलो आगे। और जो करे वो हाथ खड़ा कर दे, आंसर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हाथ खड़ा करोगे। अ कंज्यूमर स्पेंड ₹80 on a commodity when its price is ₹1. When its price, a consumer spend, खर्च करता है। A consumer spends on a commodity, on a ₹80 on a commodity when its price is ₹1 per unit, ठीक है जी? And he spends ₹96 when its price is ₹2 per unit. Calculate ED. जिसका भी आंसर आएगा बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे और मैं पूछ लूंगा, अपने वहां पे आंसर देख लूंगा। A consumer buys 10 unit of a good at a price of ₹6. कंज्यूमर बाय कर रहा है कितना? 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹6। प्राइस कितना है जी? 6। और डिमांड कितनी है? 10। लो, फिर कहता है एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 12 यूनिट्स, एट व्हाट प्राइस he will buy 12 units when the ED is 1. निकाल दो बड़ा बड़ा। मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या आया? प्राइस बढ़ गया? नहीं सर, कम हो गया। कम हो गया सर, कम हो गया 5। बच्चा गलती है। ये तो मैंने कहा दिमाग लगाना है। आपको पता है क्या सोचना है? सुनो मेरी बात इधर। हेलो, ये सारे बच्चे गलती करते हैं 90%। आंसर निकालने के बाद एक बात सोचनी है कोमल, इधर आंसर निकालने के बाद ये सोचना है कि डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है। यहाँ डिमांड क्या हो रही है, इसका तो प्राइस क्या हो रहा होगा, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आया जल्दी बताओ यार, कितना आया? 4.8। जो चेंज इन प्राइस आया होगा वो आया होगा
अरे सुनो मेरी बात गौर से, इधर सुनना कुलविंदर और सारी इधर सुनो मेरी बात गौर से। जब एक बार ये चेंज इन प्राइस तुम्हारा यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया चेंज इन प्राइस तक, यहाँ तक आया, इधर आर्यन नहीं आया इधर अभी तक, यहाँ तक भी नहीं आया, यहाँ तक भी नहीं पहुंचा अभी तक। मैथ्स है तेरे पास इस बार, मैथ्स का सुन लो कि काम नहीं कर पा रहे, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये देखो तो ये पूछा था, लो मैं निकालता हूं तेरे सामने। ईडी का फॉर्मूला ये था, यही फॉर्मूला है ना ईडी का, यही फॉर्मूला है ना। चेंज इन क्वांटिटी कितना है बताओ जल्दी से। चेंज इन प्राइस सर मालूम नहीं, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, ये तो लिख सकता है इतना, फिर इसके आगे कहां प्रॉब्लम है? यही आया ना 6/5 चेंज इन प्राइस, ठीक है। और ये गिवन है कितना, ईडी कितनी गिवन है 1, तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 6/5 चेंज इन प्राइस, यही आ रहा है बार। तो फिर अब क्या करेगा, चेंज इन प्राइस को क्या निकालेगा? ये 6/5 होते क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। हाँ 6 नहीं क्यों आएगा सर? उल्टा नहीं कर देंगे। चेंज इन प्राइस अच्छा, ठीक है। ये तो आंसर ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस 1.2। यहाँ तक आ जाए, पहले यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद एक बात सोचनी होती है, व्हेन यू रीच हियर, यहाँ पे एक दिमाग में बात लानी है। अब ये देखो कि ये डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है? सर डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड तभी बढ़ती है जब प्राइस घटता है। ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी चेंज इन जो प्राइस हुआ वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 में से माइनस करना पड़ेगा 1.2, ये कितना आ जाएगा 4.2। आई बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इफ द रेशियो ऑफ चेंज, if the ratio of change in quantity if the ratio of change in quantity to original quantity is 0.5, लिखो क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। if the ratio of change in quantity to original quantity is 0.5, is 0.5 and ED is equal to 1.25, find out the percentage change in price। पहले वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। अब आपको यूज करना पड़ेगा वो पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है, इसमें वो सब लास्ट में मैंने लगा देना ना, प्रॉब्लम नहीं बनेगा, मैं मत करो, ठीक है जी, जल्दी करो। अब देखो मैं करवा देता हूं क्या बोल रहा है, बोलता है इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 0.5, यानी जो ये वाली चीज है ना, ये उसने ऑलरेडी गिवन दे दी, क्या 0.5, ना वो नहीं गिवन है, सिर्फ रेशियो गिवन। इधर देखो उसने कहा इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 0.5। एक एक बात बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात गौर से। इफ the ratio of change in quantity to the original quantity is 0.5,
यानी चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड की जो रेशियो है वो गिवन है 0.5। आगे क्या बोलता है, एंड ईडी इज इक्वल टू 1.25, ये भी गिवन है, यानी ईडी इज इक्वल टू 1.25, ये भी हमारे पास गिवन है, और ये भी चीज गिवन है, ये भी गिवन है। ये क्या होती है 0.5 इंटू 100, और अपॉन में क्या आता है, बस ये निकालने को बोल रहा है, इतनी सी कहानी। अब सुनो मेरी बात, गलती कहां पे करते हैं आप लोग पता है, गलती कहां होती है, पेपर क्वेश्चन आ जाए, वो कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी इज 0.5, आपने पूरे का पूरा 0.5 ले लेना था, और क्वेश्चन गलत हो जाता। क्वेश्चन को ख्याल से मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखा, ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा, उसने कहा द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 0.5, सिर्फ ये वाली रेशियो, ये 100 को नहीं लिया उसने, 100 नहीं बिना, रेशियो ये होती है, दिस इज कॉल्ड रेशियो, द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 0.5, तो मैंने लिख दिया 0.5, इनटू क्या होता है साथ में 100 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये निकाल दो सर। अब निकालो आंसर क्या है, और सर बेटे ऐसा तो मैंने फॉर्मूला लिखने के लिए, इसका यूज नहीं करने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसको हम तोड़ते कैसे, देखें ना कैसे तोड़ा, वो दिखाने के लिए, ना भी लिखो तो चलेगा, सिर्फ समझाने के लिए लिखा आपको, है ना। चलो आ जाओ, क्या हुआ आज, क्या आया फटाफट बताओ, 1.25 इज इक्वल टू 50 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब कितना है आंसर, कितना है यार, ठीक है 40%। लो जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, बस और नहीं करेंगे आज की तारीख में, मैं भी बहुत थक गया हूँ। आ जाओ, एक और लास्ट क्वेश्चन करें, ये सभी क्वेश्चंस के टॉपर क्वेश्चंस है, अगर आप कर गए तो फिर समझ लेना आप कर गए। लिखो, विद द राइज इन प्राइस, राइज मैंने इंक्रीज, विद द राइज इन प्राइस फ्रॉम ₹8 to ₹14, फ्रॉम ₹8 to ₹14, किसी भी चीज का प्राइस 8 से बढ़कर कितना हो गया, 14 रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी राइज बाय 40%, 40% एंड बिकम 1120, and become 1120, फाइंड ईडी। ये मैं बताऊं आपको, ये आपकी मैडम की हद है, अगर आपकी मैडम आपके साथ बदला लेने पे आ जाए तो इसके आगे क्वेश्चन नहीं दे सकती, ये उसकी लिमिट है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं बनता आपके लेवल के ऊपर, ये आपके लेवल की हद है, समझ में आई आपको। अपनी किताब के सारे क्वेश्चन छाटोगे तो इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये इसकी हद है, और ये आज आप होमवर्क में कर लेना, नहीं आएगा तो फिर हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ओवर होता जा रहा हूँ, मैं और ज्यादा नहीं करना चाहता, ठीक है जी, थोड़ा जल्दी ऑफ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इसके आगे नहीं करेंगे भाई। ये आपका होमवर्क आज का, कल हम इस चैप्टर से खत्म करेंगे और आगे निकलेंगे।